हेलो वीवर्स, आज मैं आप लोगों को कुर्ती की सिलाई की वीडियो बताने वाली हूँ। तो ये गला मैंने पहले से बना रखा है। ये बिना बकरम का बैक गला है और ये बकरम वाला फ्रंट गला है। दोनों की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर दे रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर शोल्डर जॉइन करने वाली हूँ। तो शोल्डर इस तरह से जॉइन करेंगे। पहले जो पीछे वाला है उसकी बीच की सिलाई में बिल्कुल अटैच करके हमें आगे वाला रखना है गला, और इस तरह से हमें पीछे का जो पार्ट है वो आगे करके हमें सिलाई लगा देनी है आधे इंच पर। तो सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रही हैं तो आप इसे नॉर्मली जैसे जॉइन किया जाता है वैसे भी जॉइन करके सिलाई लगा सकती हैं। उसके बाद ये जो इतना बचा हुआ है यहाँ पर मैं एक महीन सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी जॉइन कर लेंगे और उसमें भी महीन वाली सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग के लिए मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है, आप देख सकती हैं। अब इस पर मैं सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से मैंने एक एक्स्ट्रा सिलाई भी लगाई हुई है। इसी तरह से दूसरी सिलाई भी लगा देंगे दूसरी फिटिंग लगाने के लिए, और उसमें भी मैं 2 सिलाई लगा दूंगी। हिप पर हमें रोक देना है सिलाई को, और हिप पर रोकने के बाद मैं यहाँ पर चौक बनाऊंगी। चौक के लिए जहाँ पर भी ये बराबर आ रहा है वहाँ पर चौक से निशान लगा दूंगी। ये सबसे इजी तरीका होता है, और आगे वाले जो लेयर है उसमें भी और पीछे वाली लेयर पे भी हम चौक से निशान लगा देंगे। इस तरह से जब निशान लगा देंगे तो हमें यहीं से पकड़ के इसे मोड़ देना है। इसी तरह से दूसरी इसकी अपोजिट साइड में भी करेंगे, और इसी तरह से हम नीचे वाले पार्ट में भी करेंगे जहाँ से हमें दामन मोड़ना होता है। तो अभी चौक को इस तरह से हम लेंगे और डबल हमें मोड़ना है। डबल मोड़ने के बाद इस पर सिलाई लगा देनी है। इस कुर्ते की कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर दे रखी है, आप वहां से चेक कर सकती हैं। और सिलाई के लिए ये देखें, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पर जब हम चौक पर आएंगे तो हमें कुछ इस तरह से इसे घुमाना है। घुमाने के बाद फिर से हमें दूसरी वाली चौक पर आ जाना है इस तरह से। और इसी तरह से ये देखिए, ये जो कोने का है ये चौक, यहाँ पर मैंने एक टाँकी लगाई हुई थी और ये चौक हो गई है। अब मैं दामन को मोड़ना है मुझे। ये निशान मैंने लगा कर रखा हुआ है और इसे भी हमें डबल मोड़ना है इस तरह से, और इसकी भी हम सिलाई लगा देंगे। और दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है बिल्कुल। अब इसमें एक और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से। तो अब इसमें भी सिलाई लगा देती हूँ। ये बिल्कुल महीन की सिलाई होती है, बिल्कुल पास पास लगाई जाती है। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है आपके दामन में और आपकी जो चौक होती है उसमें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों सिलाई लगा दी है। अब बढ़ते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स की कटिंग की वीडियो भी मैंने आपको दे रखी है, और इसके अलावा मैंने जो इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो बताई है उसमें भी मैंने स्लीव्स की कटिंग बताई है। तो अब ये जैसा कि आप देख सकती हैं, ये यहाँ पर मैंने जॉइन किया हुआ है। तो मुझे इसकी भी लेंथ थोड़ी लंबी चाहिए और कपड़ा थोड़ा कम था, तो इस तरह से मैं इसमें जॉइन करूँगी। और इसे डबल कपड़ा मैंने लिया है, इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। अगर आपके पास आपको जॉइन नहीं करना है, आपने लंबी लेंथ ले ली है, कपड़ा भी कम नहीं पड़ा है, तो आप नीचे से डबल सिलाई लगा सकती हैं। और इसके बाद ये जॉइन करने के बाद इस कपड़े को ऊपर की तरफ करके मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी एक चापे की। इस तरह से सिलाई लगा देंगे जिसमें कि थोड़ी फिनिशिंग आ जाए जो मैं यहाँ पर जॉइन कर रही हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अब मैं इसमें गहराई करूँगी। कभी कभार ये एक्स्ट्रा निकल आता है, इसे हम छांट देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, शोल्डर पर मोस्टली निकल आता है, तो आप इसे छांट दें। और उसके बाद जो फ्रंट का पार्ट होगा उसमें थोड़ी सी गहराई करेंगे। तो ये गहराई कटिंग के वक्त की जाती है, बट मैंने आपको कटिंग के टाइम पर
नहीं बताया है, आप इसे सिलाई के टाइम पर करेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और आधा इंच हमें सिर्फ गहराई करनी है, सिर्फ फ्रंट के पार्ट में, पीछे के पार्ट में नहीं करनी है। तो इस तरह से कर देंगे। आप चाहें तो कटिंग के टाइम पर भी फ्रंट पार्ट को लेकर इस तरह से गहराई कर सकती हैं। तो ये गहराई हो चुकी है। अब स्लीव्स के लिए फ़िटिंग लगाऊंगी। और स्लीव्स में आपने देखा होगा ये जो गहराई का पार्ट है वो फ्रंट में आएगा यहाँ पर। तो अभी मैं इसको नाप लूँगी। इस तरह से अगर आप शोल्डर की नाप लेकर फ़िटिंग लगाएंगी स्लीव्स में तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पहले से लगा देंगी और फिर स्लीव्स चढ़ाएंगी तो जो फ़िटिंग होती है वो कभी कभार बढ़ जाती है, तो फिर उससे आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इसलिए तो मैं शोल्डर हमेशा नाप कर ही फ़िटिंग की सिलाई लगाती हूँ। और ये जो फ़िटिंग मैंने स्लीव्स की ली है कलाई के पास, वो मैंने 5 ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा सिलाई भी लगाई है। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स जिसमें सिलाई नहीं लगाई है तो उस पर रख कर हम निशान लगाएंगे और उसमें भी फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। इसमें भी सिलाई लगा देंगे जिस तरह से निशान लगाया है। और ये दोनों स्लीव्स बन चुकी हैं। इस तरह से कट का निशान लगा देंगे जिसमें कि ये अच्छी तरह से खुल जाए। और ये जो फ्रंट का है, एक तरफ जो फ्रंट पार्ट है उसको मैं आगे की तरफ रखूँगी, तो इसे हम कुर्ती के अंदर इस तरह से डालेंगे। आप देख सकती हैं जो स्लीव्स का फ्रंट पार्ट है वो भी और जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है वो भी दोनों एक ही तरफ है। अब इसे निशान पर हम रखेंगे इस तरह से मोड़ के, और इसी तरह से इसकी बीच की सिलाई को पकड़ के हम कुर्ती पर रखेंगे। और जो कुर्ती के जो स्लीव्स के अंदर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम उसके अपोजिट साइड मोड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इस तरह से हम मोड़ देंगे। और अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। दोनों सिलाई को एक के ऊपर एक ही रखना है। इसी तरह से हम बहुत ही केयरफुली पूरी सिलाई लगा देंगे। और जो मैंने ऊपर कट का निशान लगाया वो हमारे शोल्डर की सिलाई पर आना चाहिए। इससे ही आपको पता चलेगा कि आपकी स्लीव्स बिल्कुल सही बैठ रही है। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी चुन नहीं आने चाहिए, बहुत ही सफाई से आपको सिलना है। तो मेरी एडवाइस होगी कि आप थोड़ा स्लो सिलें। यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है, इसे हम सीधा कर देंगे और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स को भी हम चढ़ा लेंगे। और इस बार इसमें फ्रंट पार्ट जो है वो पीछे की साइड चला गया है, इसलिए स्लीव्स का भी जो फ्रंट पार्ट है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। यानी कि दोनों की गहराई का जो पार्ट है वो पीछे की तरफ रहेगा। और इसमें इस तरह से मोड़ देंगे कपड़े को, और सिलाई के ऊपर सिलाई रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आस्तीन की तरफ वो वाला भी हम कर देंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुर्ती पूरी तरह से रेडी है। ये गले में हमें तुरपाई करनी है और इस तरह से पूरी कुर्ती रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना